तो पीएफ के अंदर एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम चल रही है, जहां पे 1 जुलाई से पहले जिन लोगों ने पुराने फॉर्म भरे थे उन लोगों के पैसे अभी तक भी नहीं आए हैं। पूरा जुलाई महीना निकल गया है और किसी ने अगर 12 जून या 15 जून या 16 जून या 10 जून को भरा है तो उसके फॉर्म को पास हुए बिना अभी लगभग 1 महीने 1.5 महीने हो गए हैं। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, जहां आप ये देख पा रहे हैं कि मैं नया फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं। और जब मैं आपको इनके क्लेम के दिखाऊंगा ओल्ड क्लेम के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 18 जून को ये फॉर्म भरा गया है। तरीके से इस फॉर्म को पास हो जाना चाहिए था 26 जून तक, जब आठ आठ दिन का टाइम था। लेकिन पीएफ ऑफिस वालों ने ठीक काम नहीं किया। इन्होंने कहने के लिए इन्होंने वेबसाइट बंद करी 26 जून से, लेकिन एक्चुअल में इनको पुराने फॉर्म्स को सबको निपटाना चाहिए था, उसके बाद वेबसाइट बंद करनी चाहिए थी। और अगर मान लो कि वेबसाइट बंद करके फिर आपने चालू करी, तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ था उनके फॉर्म्स को निपटाना चाहिए था। ये इन्होंने नहीं किया और इसकी जगह इन्होंने क्या किया है, यहाँ देख सकते हैं 18 जून का ये फॉर्म भरा गया है, जो कि पुराने सिस्टम में भरा गया था। और ये फॉर्म को इन्होंने अपने आप ही, ये यहाँ भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और सेम टू सेम फॉर्म इन्होंने उठा के नए सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया 18 जून को 4:21 सुबह। तो आपके सामने यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने वो पुराने फॉर्म को उठा लिया और यहाँ पे नए क्लेम स्टेटस में दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा कर लेने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं है। होना ये चाहिए था कि इनका जो फॉर्म है ये अभी तक सेटल हो जाना चाहिए था। इस तरह के जो पुराने से नए में कन्वर्ट किए गए हैं फॉर्म्स, अगर मैं उसको यहाँ आके डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्म तो भरा गया था पुराने स्टाइल में। अभी नए स्टाइल में कहाँ से आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पीएफ ऑफिस को इस बारे में वैसे पता है, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी होने की वजह से उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम चाहे कितना भी गलत काम कर लें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जो कि बात सच है। तो यहाँ आपका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। ये टोल फ्री नंबर वैसे दिया हुआ है लेकिन किसी काम का नहीं है। यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर दिए हुए हैं लेकिन ये भी किसी काम के नहीं है। यहाँ पे एक पीएफ ग्रीवेंस की वेबसाइट दे रखी है, आपने सही समझा, ये भी किसी काम के नहीं है। तो काम का क्या है? काम का ये है, एक सीपी ग्राम नाम की वेबसाइट है जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और इस पे थोड़ा बहुत काम होता है। इस पे थोड़ा बहुत पीएफ अधिकारी इस पे थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपका जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है और फिर आपको सीपी ग्राम पे आके अपनी शिकायत लगानी है। और शिकायत में ये कहना है कि मेरा फॉर्म इस तारीख में मैंने भरा था, जिसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी वो अंडर प्रोसेस में है। या तो मेरे पुराने फॉर्म को इमीडिएटली पास किया जाए, या फिर उस फॉर्म को मेरे रिकॉर्ड से हटाया जाए ताकि मैं नए रूल में नया फॉर्म भर सकूं। बहुत ही पेनफुल है ये सिचुएशन। मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका फॉर्म अभी भरा हुआ है और वो लोग भी परेशान हैं। अभी जिनका अकाउंट दिखा रहा हूँ वो भी 18 जून से परेशान है। समझो कि कोई पीएफ अपना कब निकालने आता है। कोई घूमते टहलते तो होता नहीं है कि चलो आज क्या करें, आज मूड बनाते हैं, चलो पीएफ निकाला जाए। ऐसा नहीं है, किसी को ज़रूरत होती है तभी कोई पीएफ निकालने आता है। और ऐसे में आप उसको पीएफ ना दो, 1 डेढ़ महीने तक ना दो, तो इसमें किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी पीएफ अधिकारी की है, लेकिन सबका मालिक जो है यहाँ पे भगवान ही है। और यहाँ जो काम हो रहा है वो आपके सामने है। चीज़ें जो हैं बुरी हैं, लेकिन क्या करा जाए। आप भारत में रह रहे हैं और भारत के अंदर ऐसा ही चलता है। नेता जब मंच पे आते हैं तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन असल ज़मीन पे जो काम हो रहा होता है वो आप जब उस काम को देखेंगे तभी समझ आएगा। तो आपका अगर जो भी फॉर्म पेंडिंग है, आप ज़रूर से अपने प्रॉब्लम को सीपी ग्राम नाम की वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए। अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आता है तो आप मेरी सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करके कंप्लेन लगाना होगा। क्या कंप्लेन लगाते ही
आपका फॉर्म पास हो जाएगा, इस बात की गारंटी है? गारंटी तो मोदी जी की भी फेल हो जाती है, तो यहाँ आम इंसान क्या गारंटी देगा? तो गारंटी कोई नहीं है सरकारी सिस्टम में, और भारत के अंदर किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। आप बस अपना काम कर सकते हैं। आपने फॉर्म लगाया, आपने इंतज़ार किया, नहीं हुआ, आप बस शिकायत लगा दीजिए। इस शिकायत का जवाब 2-4 दिन में आ जाएगा। सही तरीका ये है, कंप्लेन लगाने से फॉर्म वो देख लें और फॉर्म को वो प्रोसेस कर दें। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ कंप्लेन लगाएंगे और हम आपको ये सजेशन दे रहे हैं। बाकी जो मैकेनिज़्म बना रखे हैं इन्होंने, वो सब बेकार हैं। आप यहाँ ट्विटर पे अगर इस्तेमाल करते हो तो ट्विटर पे अपनी बात कह सकते हैं, जिस पे आप अपना और कोई ज़्यादा डिटेल मत डालिएगा। आप बस अपना ये डाल दिए कि मेरा इस तारीख में मैंने फॉर्म नंबर 31 भरा था, ये मेरा यूएन नंबर है, ये मेरा नाम है, और मेरा क्लेम इतने दिनों से पास नहीं हुआ है। तो ये ट्विटर की इनकी जो टीम होती है वो शायद देख कर शायद जल्दी कर दे। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ यूएन नंबर डाल रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पर्सन आपको बोले कि हम आपका करवा देंगे, आप हमें पैसे दे दो। ऐसा नहीं होता है। ये फॉर्म जो है वो पीएफ अधिकारी के पास ही पास होने का पावर होता है, वही कर सकते हैं। हम जो कंप्लेन लगाते हैं तो कंप्लेन से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि पीएफ अधिकारी को, ये जो सीपी ग्राम है, इस कंप्लेन को क्लोज करने के लिए उनको एक कोई एक्शन दिखाना होता है, क्योंकि क्लोज़ करने के लिए एक्शन दिखाना ज़रूरी है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि शायद यहाँ कंप्लेन लगाने से आपका फॉर्म पास हो जाएगा। हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका ये काम अटका हुआ है और मैं उनके लिए ये काम करने जा रहा हूँ। आपको जानकारी समझ आई हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको पीएफ की और कोई जानकारी चाहिए, आप वीडियोस देख के फ्री में जानकारी ले सकते हैं। मुझे मैसेज तभी करने हैं जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमें फ़ीस पे करके डायरेक्टली इनसे बात करनी है, वरना आपको मैसेज मुझे नहीं करना है। धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing, and